हेलो दोस्तों, अपन परसेंटेज की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आज अपनी फोर्थ क्लास है। और इसके अंदर जो एग्जाम के अंदर आए हुए या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। अब अपन जो आगे आगे की सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को आगे। अब देखो सवाल, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, उसके बाद में 10% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है तो प्रारंभिक संख्या बताओ। अपने को ये सवाल के अंदर क्या बोलना चाह रहा है कि किसी संख्या में पहले बढ़ा दिया, फिर उसको कम कर दिया, और कम करने के बाद में जो वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है, वो कितनी प्राप्त हुई? 50 कम प्राप्त हुई है। तो अपने को क्या पूछ रहा है? ये ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है या प्रारंभिक की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं? पहले इन डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो माइनस का साइन, और ये भी इंक्रीज हुआ है तो इसमें प्लस का। अब देखो 10% इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुआ है मतलब 1/10, और ये कितना हो गया? माइनस, और इसको करोगे तो 1/10, और ये कितना हो जाएगा? प्लस। अब देखो पहले मेरे कितनी थी? 10, 10 थी, 10 से कितनी हो गई? एक कम हो गई मतलब 9 हो गई, और दूसरे में इसने क्या किया? 10 से कितनी हो गई? एक बढ़ गई मतलब 11। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया? 100, और इसको करोगे तो 99। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर है वो क्या कर रहा है? 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर मेरा कितना आ जाएगा? 100, और अब जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना आएगा? 100, और अब जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 99। ठीक है, 99 आ रहे हैं, तो इसका जो अंतर है, जो कितनी कम हो रही है? एक, और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। अपने को पूछ रहा है वास्तविक, तो इसका कितना गुना? 50 गुना हो रही है, एक का 50 गुना 50 आ रही है, तो इसको भी 50 से गुणा करोगे तो ये कितनी आ जाएगी मेरी? 5000। ठीक है, ए ऑप्शन कितनी आ जाएगी मेरी? प्रारंभिक संख्या कितनी आ जाएगी? 5000। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इन ए ग्रुप 70% ऑफ स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, 65 स्पीक हिंदी एंड 27% ऑफ द स्टूडेंट नाइदर स्पीक हिंदी नॉर इंग्लिश, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक्स बोथ लैंग्वेज। अपने को ये पूछ रहा है वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो जो वेन डायग्राम है वो देखो ऐसा है मेरा। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है? इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर कितना है मेरा? 65%। कितना है? 65% बोलते हैं, और हिंदी के अंदर कितना बोल रहा है? ये सॉरी, इंग्लिश के अंदर बोल रहा है 70%, और हिंदी के अंदर कितने बोल रहे हैं? 65%। ठीक है, ये वाला कॉलम है, ये 27 जो ना तो हिंदी बोलते हैं और ना इंग्लिश बोलते हैं, 27% लोग। ठीक है, और अपने को पूछ रहा है ये जो दोनों बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ऐसे सवालों को सोल्व कैसे करते हैं? देखो अपने को पता है टोटल कितना है? 100। ठीक है, 100% माइनस, अगर मैं बोलूं कितना, अगर ये टोटल लिया जाए तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 70%। ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए? 70%, प्लस हिंदी, टोटल जो हिंदी बोलते हैं वो कितने हैं? 65%। ठीक है, माइनस, अगर 27% कुछ भी नहीं बोलते, जो ना तो हिंदी बोलते हैं और ना इंग्लिश, ठीक है, तो ये मेरा कितना? 83%। कितना हो गया मेरा? 73%, 73%। ये कितना हो गया मेरा? 73% है जो या तो हिंदी बोलते हैं या
इंग्लिश बोलते हैं, तो -73। ठीक है, अब देखो ये 100% -70 को इससे करोगे तो देखो 70 में से 73 गए तो -3, और 65 में से -3 गया तो कितना बचा? 62%। ठीक है, तो 100 में से 62 गए तो कितने बचे? 38%। 38% वो हैं जो या तो जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, यानी कि 38% वो लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 38%। देखो इसमें कुछ नहीं करना, अपने को क्या पूछना चाह रहा है? जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हो ये वाला बताना है। ठीक है, अपने को पता है इंग्लिश के अंदर कितना है? 70%, और हिंदी के अंदर कितना है? 65%। अपने को यह भी पता है कि 20% है वो ना तो इंग्लिश बोलते हैं और ना हिंदी बोलते हैं। 27% है वो ना तो हिंदी बोलते हैं और ना इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो अपने जो 100 में से 27% निकालेंगे तो कितना हो गया? 73% वो है जो आइदर हिंदी बोलते हैं, या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, अब अपने को टोटल पता है कितना? 100% है वैल्यू। अब देखो इसमें से 70% तो वो है जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, और 65% वो है जो केवल क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो इन दोनों को जोड़ने पे, ऐड करने पर क्या होगा? अपने पास क्या हो रहा है? ये वाला वैल्यू है वो 2 बार काउंट हो रही है। देखो इसमें भी काउंट हो रही है, इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी। ठीक है, तो जो दोनों बोलते हैं, या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश वाली संख्या क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे, या तो इन दोनों को ऐड करके कर लो। ठीक है, तो इनको 135 में से 73 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, या फिर क्या करोगे? 70 में से 73 गया तो कितना बचा? -3, और माइनस को 3 को 65 घटाओगे तो कितना बचा? 62%। और 100 में से 62 गए तो 38, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने को क्या बोलना चाह रहा है कि इन ए ग्रुप 70% स्पीक। ये तो हो गया। अब देखो 23, ये बोल रहा है इन एग्जाम 30% स्टूडेंट फेल इन मैथ एंड 35% फेल इन इंग्लिश, while 25% फेल इन बोथ सब्जेक्ट। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट कितना है? 360। तो अपने को क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। क्या बोल रहा है कि अपने पास दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो दे रखा है मैथ्स, एक तो क्या है मेरा? मैथ्स, और दूसरा क्या है मेरा? इंग्लिश। ठीक है, ये तो मैथ है जिसके अंदर कितने 30% फेल हो जाते हैं। ठीक है, 30% फेल। अपने को क्या दे रखा है? बोथ फेल इन बोथ सब्जेक्ट दे रखा है, तो 30% तो इसमें मैथ में फेल होते हैं, कितने? 30%। और इंग्लिश के अंदर कितने होते हैं? इंग्लिश के अंदर हो जाते हैं मेरे 25% फेल। ठीक है, मैथ के अंदर तो 30% फेल हो रहे हैं, और इंग्लिश के अंदर कितने हो रहे हैं? 25%। और बोथ सब्जेक्ट के अंदर कितने फेल हो रहे हैं? बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, परसेंट इसमें फेल इन मैथ, ये 35 है यहाँ पे। ठीक है, 35, और 25% है वो क्या हो रहे हैं? दोनों के अंदर फेल, बोथ सब्जेक्ट के अंदर कितने फेल हो रहे हैं? 25%। ये कितना है मेरा? 25%। अब देखो अगर ये मेरा टोटल मैथ्स के अंदर 30% है, तो इस ये 25% इतना गया, तो ये जो मेरा केवल मैथ के अंदर कितना हो गया मेरा? 30 माइनस 25%। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 5%। जो केवल मैथ के अंदर, ओनली मैथ के अंदर जो फेल हुई है वो कितने हैं? 5%। और देखो इंग्लिश के अंदर अगर ये मेरी 35 वैल्यू है, 35% है, मैं से 25% गया तो कितना बचा? 10%। ठीक है, तो जो 10% है वो क्या है? इंग्लिश के अंदर, ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश के अंदर है वो कितने हैं? 10% पास फेल हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि जो फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट आर 360। अब देखो
टोटल मेरे 100 है, कितने हैं 100, ठीक है, माइनस, अब देखो ये क्या हो गया, इसमें से देखो 5% जो केवल इंग्लिश बोल रहे हैं, या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं कि अपने को जो टोटल मैथ वाले कितने हैं 30%, तो ये मेरा कितना हो गया 30%, ठीक है, और केवल इंग्लिश वाले 35%, माइनस जो दोनों के अंदर आ रहे हैं वो कितने हैं, प्लस 35% और माइनस ये कितना हो गया मेरा 25%, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 40%, कितना हो गया 40%, या तो इनको ऐड कर दोगे तो ये 65 माइनस 25, या फिर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, और इधर कितना हो गया मेरा 100, तो जो कितना बचा 60%, 60% वो है जो दोनों के अंदर पास हुए, ठीक है, और इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, पास इन बोथ सब्जेक्ट आर 360, ये 60% की वैल्यू कितनी है मेरी 360, तो अपने को क्या पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 60% की वैल्यू कितनी है 360, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर अपनी सीधा 100% की वैल्यू निकालना चाहे, ठीक है, कितने परसेंट की 100 की, तो 360 बटा ये इधर जाते ही 60 और गुणा 100, देखो 0 से 0 कट गया, 6 6 36 60, ठीक है, और 1 0 ये, तो मेरा कितना हो गया 600, मेरा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई, ठीक है, आप इसको ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, कि अपने को दे रखा है फेल हो रखे हैं वो 30% है किसमें मैथ के अंदर, और जो इंग्लिश के अंदर फेल हो रखे हैं वो कितने हैं 35%, माइनस जो दोनों में फेल हो रहे हैं उसको घटा देंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 40%, ठीक है, तो 100 में से 40% गए तो 60% वो है जो दोनों सब्जेक्ट के अंदर पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट के अंदर कितने पास हुए हैं 60%, और 60% की वैल्यू दे रखी है 360, तो 60% की वैल्यू 360 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल के अंदर ही क्या बोलना चाह रहा है अपने को बहुत चल रहा है, तो टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर, देन द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, अपने को ये बोल रहा है कि एक पर तीन नंबर है, एक तो है वो 20-25% कम है, और दूसरा कितना है 20% कम है तीसरे नंबर से, तो अपने को ये पूछ रहा है कि पहले और दूसरे में जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो देखो ये मेरी मान लो फर्स्ट संख्या वो ए है, और सेकंड वाली बी है, और थर्ड वाली क्या है सी है, ये बोल रहा है कि जो सी संख्या है वो कितनी है 100 है, अब ये बोल रहा है कि एक संख्या है वो तो पहले वाली है वो तो 25% कम है, मतलब मेरी कितनी हो गई 75%, और दूसरी वाली संख्या है वो कितनी कम है 20%, यानी कि 80%, ठीक है। अब देखो इसको किससे काटोगे 5 से काटोगे, तो 5 से कितनी कितनी बार गया 5 से काटोगे तो 15×75, और इसको 5 से काटोगे तो 16 बार, और ये 5 से गया 20 बार। अब अपने को क्या बोलना चाह रहा है कि देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, ये जो पहला नंबर है ये सेकंड नंबर का कितना प्रतिशत है, तो जो कौन से नंबर का सेकंड नंबर का, ठीक है, तो देखो 15/16 गुणा 100, ठीक है, तो अपना कितना आ जाएगा 93.75%, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अपने को बोल रहा है इन ए ऑफिस 72% एम्प्लॉय हैव टी एंड 44% हैव कॉफी,
ये क्या बोल रहे हैं कि एक क्या है, ऑफिस है, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक तो कॉफी पीने वाले और एक चाय पीने वाले। जो टी है वो कितना है, 72%, और कॉफी वाले हैं वो कितने हैं, 44%। इफ एवरीवन हैज आइदर टी और कॉफी एंड 40 एम्प्लॉय है बोथ टी एंड कॉफी, ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो इसके अंदर ये कितने हैं मेरे, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो जो टोटल एम्प्लॉय है वो कितना परसेंट आ गया, देखो 72 प्लस 44, ठीक है, माइनस 100, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, देखो 611, 160 116 माइनस 100%, ठीक है, तो कितना प्रतिशत, 16%, कितना प्रतिशत, 16%। अब देखो 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, ये देखो कहां दे रखी है, 40, ठीक है, 16% की वैल्यू दे रखी है 40, ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है, 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/16 इंटू 100, ठीक है। ये देखो 8 से काटोगे, 8 पंजे 5 बार और 8 दूनी 16, 2 से कटेगा 50 बार, ठीक है, तो 5 से 5 को गुणा करोगे तो कितना हो गया, 25, 250, तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ ही नहीं करना अपने को इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो 100 से जो जितना एक्स्ट्रा हो रहा है 16%, ये 16% वो है जो दोनों के अंदर आ रहे हैं, 16% वो है जो दोनों के अंदर आ रहे हैं, और 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40, 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40, 40 दे रखी है, तो अपने को 100% यानी कि टोटल बोल रहे हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोल रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 100, ये 18,000, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इंक्रीज 10%। ये क्या कर रहा है कि पहले वाले में तो क्या कर रहा है, फर्स्ट ईयर में तो 10% बढ़ा रहा है और सेकेंड ईयर में 20% इंक्रीज कर रहा है इन पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, तो ये 2 साल के बाद में उस नगर की जनसंख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो इसकी पहले कितनी थी, 18,000 में 18 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000 को, ठीक है, अपने को काटने में आसान होगी, 18 गुना 1000। अब ये 10% बढ़ी मतलब 11/10, और 20% को क्या लिख सकते हैं, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 लिख सकते हैं, 1% एक बढ़ी है मतलब 6/5, ठीक है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से इसको काटोगे 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो 18 को, ये 18 को 20 से गुणा करोगे तो 360, और 360 को 6 से गुणा करोगे तो 116, और इसको 11 से गुणा करोगे तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 23760, ठीक है, 23760, सी ऑप्शन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको कैसे भी कर लेना, 11 को 6 से गुणा करो, या फिर आप इसको 18 को 6 से गुणा करो, और फिर 18 को 6 से करोगे तो 108, और 108 का दुगना 216, तो 216 मतलब 2160 को 11 से गुणा करोगे तो अपना कितना जाएगा, 23,760 लोग, ठीक है, 23,760 पॉपुलेशन आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोल रहे हैं देर इज 10% वाटर इन 100% मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। ऐसे वाले सवालों के अंदर अपने को क्या करना होता है, देखो मिल्क दे रखा है और वाटर दे रखा है, ठीक है, अपने को क्या कर रहा है, ये वाटर के अंदर चेंज कर रहा है। हमेशा अगर कुछ भी डालते हैं निकालते हैं तो पानी के अंदर चेंज होगा, मिल्क के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है अपने को क्या, कि 10% वाटर है, ठीक है, 10% वाटर है किसमें, 100 लीटर 100 लीटर मिल्क, ठीक है, 100 लीटर मिल्क एंड वाटर के अंदर 10% कितना है, 10% मेरा क्या है, वाटर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 90% मेरा क्या है, मिल्क है। अब देखो हाउ मेनी लीटर
वाटर एड टू द मिक्सर सो डेट परसेंटेज ऑफ मिल्क गोज 50%। ठीक है, तो अपने को मिल्क है वो कितना हो जाए 50%। अब देखो मेरा टोटल कितना है 100%, 100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर में 10% पानी है, तो मेरा जो मिल्क होगा वो कितना होगा 90%। कितना होगा 90%। ठीक है, तो ये अपने को पूछना चाह रहा है कि जो फाइनल मिक्स रहेगा मैं कितना पानी और मिलाऊं उसमें, कि जो मेरा फाइनल मिक्स रहेगा उसमें 50% क्या हो जाए मिल्क हो जाए। ठीक है, टोटल क्वांटिटी का मेरे को पता नहीं है, तो मैंने इसको क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, 50 को इसके काटोगे तो ये कितनी बार हो गई 2 बार, तो 9 दूनी 18, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 180। ठीक है, ये प्रतिशत से प्रतिशत का निशान कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, 180। अब मेरा जो पहले था वो कितना था 100 लीटर, पहले कितना था 100 लीटर, और अब कितना हो गया 180। तो जो बदलाव आया वो कितना आया, जो चेंज आया वो कितना आया 180 माइनस 100, 180 180 माइनस 100, तो कितना हो गया 80 लीटर। ठीक है, लीटर। ठीक है, 80 लीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, इस वाले सवाल में किसी को दिक्कत, इसके अंदर हमेशा जब भी करोगे तो इसमें जो वाटर होगा उसी में चेंज आएगा। ठीक है, एक चीज हमेशा फिक्स रहेगी, जैसे इसमें मिल्क है, इसके अलावा ऐसे जैसे मान लो कोई एप्पल देगा, सेब देगा, तो उसके अंदर भी पानी के अंदर चेंज आ रहा है और बाकी चीजों में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 78 क्वेश्चन। इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी। ये बोल रहे हैं कि जो इनकम है सी की वो 20 से कितनी है 20% मोर देन। ठीक है, तो अगर बी की 100 है तो इसकी कितनी हो गई 120। ठीक है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 5 बार और ये 6 बार, तो बी रेशियो सी, जो बी अनुपात सी है वो कितना जाएगा 5:6। और दूसरे में ये बोल रहा है इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। ठीक है, ये बी की वैल्यू है वो ए से कितनी है, ए से कितनी, ये कितनी है बी 25% ज्यादा। इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। ठीक है, मोर देन ए, तो अगर ए 100 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 25% मोर, मतलब 125। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, तो जो अपने को ए और बी, ए बी दे रखा है ए अनुपात बी रेशियो सी। ठीक है, ये निकालना है, तो अपने को ये दे रखा है 4:5, और ये दे रखा है बी और सी 5:6। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं क्या 4:5:6, या अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या कि इसकी जगह एक की जगह कितना आएगा 125। अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि द फाइंड आउट द इनकम ऑफ सी इज मोर देन ए, ए से सी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ए से सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा है 2। ठीक है, 2 है ना, किससे ए से, तो गुणा 100%, 1/2, ये कितना हो गया मेरा 50%। तो कितनी प्रतिशत एक्स्ट्रा है 50%। कितनी प्रतिशत है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 क्या बोलना चाह रहे हैं अपने को, देर इज ए रिबेट ऑफ 15% इफ इलेक्ट्रिक बिल एंड पेड इन टाइम। ठीक है, रिबोट का मतलब होता है, रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है, अगर ये टाइम पे देगा तो इसको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ए गोट ए रिबेट ऑफ 54 रुपए बाई पेइंग द बिल इन टाइम, देन व्हाट इज द बिल। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं अपने को कि अगर ये टाइम पे भुगतान करेगा तो इसको 15% का क्या मिलेगी छूट मिलेगी, 15% की क्या मिलेगी छूट मिलेगी, तो उसका जो बिल था वो कितने का था। ठीक है, और इसकी जो जो 15% कितनी परसेंट की छूट मिलेगी 15% की, और 15% किसके बराबर है 54 के बराबर। ठीक है, ये तो बोलना चाह रहा है तुम्हें कि भुगतान करने पर, बिजली के बिल पर नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 15% की छूट दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को नियत समय पर बिल भुगतान करने पर
₹54 की छूट मिली, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि 15% की वैल्यू कितनी है, 54, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50%, ये 24/15 और इंटू 100, ठीक है। 5 से काटोगे 3 बार और 5 दूनी 10, 20 बार। 3 से काटोगे 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 दूना 36, 18 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा 360, तो 360। जो मेरा ओरिजिनल बिल था वो कितना था, 360, ए ऑप्शन, ठीक है। ओरिजिनल बिल कितना हुआ मेरा, 360। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहे हैं, if a number x is 10% less than another number y, then y is 10% more than 125, then x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, देन x इक्वल्स टू, ठीक है, x की वैल्यू पूछ रहा है। अपने को क्या बोल रहे हैं कि एक नंबर है x है और दूसरा क्या है y। अब अपने बोल रहे हैं इफ ए नंबर, ठीक है, यदि किसी संख्या अन्य संख्या से, ठीक है, ये y है, y से 10% कम है, तो अगर मैं इसको अगर मैं मानूं 10 से, ये 10% कम है, तो ये क्या मेरी x 9 हो गई क्या, ठीक है। तथा y संख्या 125 से 10 अधिक है, ये क्या है 125 से 10% अधिक है, ठीक है, तो ये 11/10, ठीक है। तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो कितनी आएगी, 10% अधिक है, मतलब ये 5 से कटेगा तो 25 पंजे 125 और ये 5 दूनी 10, ठीक है। 25 और 2 27, 270/2, ठीक है। तो ये जो मेरी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 275/2, ये 10 की वैल्यू आ रही है, ठीक है, 10 की वैल्यू आ रही है। और अपने को पूछ क्या रहा है, x की वैल्यू, ठीक है। तो 10 की वैल्यू अगर 275 से 2 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 275/2 गुणा 10 और गुणा 9, ठीक है। अब देखो इसको काटोगे, इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 संते 14, ठीक है, 137.5, ठीक है, 137.5, ठीक है। इसको 9 से गुणा करोगे तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 संते 63 और 4 67, ठीक है। तो मेरा जो डी ऑप्शन है 123.75, ये कितना आएगा, 123.75, ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया, देखो अपने को पता है 10% लेस है किससे, y से, तो अगर y की वैल्यू 10 है तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अब ये बोल रहे हैं कि जो y की वैल्यू है वो 125 से 10% अधिक है, तो 125 का 10% अधिक है मतलब 11/10, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 275 से 275/2, ठीक है। ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो ठीक है। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, बटा 10 और 9, जो अपने को ओरिजिनल x की वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक है। तो जो 2 से काटेंगे तो 137.5, और ये एक जीरो और हटाते ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा मेरा, यहाँ से हटके, ठीक है। अब इसको 13.75 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 123.75, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये अपनी क्लास खत्म।